इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर बड़ी दलेरी के साथ एक स्टेटमेंट वायरल की जा रही है, फैलाई जा रही है और लिखा यह जा रहा है कि F9 पार्क में 12 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस की इस पेशा वाराना महारत पर मैं क्या कहूं, इन्हें सलामी पेश करूं या इन पर तुफ करूं, इनके ऊपर लान तान करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब कैपिटल है, दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन कैपिटल लंदन के बाद, और ये एक ऐसा शहर है जहां पर पूरे मुल्क से लोग आकर रहते हैं। सेफ सिटी आप इसे कहते हैं, कैमरे आप लगाते हैं, आपको एक अच्छा खतीर बजट मिलता है, आम नॉर्मल तनख्वाहों से ज्यादा आपको तनख्वाहें मिलती हैं, मगर फिर भी यहां पर रेप आए रोज होते हैं। अब 12 साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई, ज्यादती के बाद मुलजम को गिरफ्तार कर लिया, आप क्या कर लेंगे? मैं बताता हूं आप क्या करते हैं। पाकिस्तान के इस शहर की एक अजीब बात यह है कि यहां पर चोरी हो, डकैती हो, ज्यादती हो, राजजनी हो, कोई भी मुलजम आप गिरफ्तार करें, ये सबसे पहले उसे गिरफ्तार करवाते हैं, मुलजम जो लोग होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, उनसे शनाख्त करवाते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन खबर आती है कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। ये केस की फाइल क्लोज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ना कि इस केस को सॉल्व करें, इस केस को की अंजाम तक पहुंचाएं और अदालतों पर एतमाद करें। और दूसरी बात ये कि भाई आप 12 साल बच्ची के रेप की तो दास्तान सुनाते हैं, उसको तो आपने ट्रेस कर लिया, उस खातून का क्या जो कल या परसों E11-2 में एक फ्लैट में जिसके साथ जो निजी यूनिवर्सिटी की तालबा थी, जहां उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई, उसके मुलजमान को आपने गिरफ्तार किया? नहीं किया, उसकी आपने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। इससे पहले कितने केसेस हुए? F9 पार्क में गुज़श्ता साल एक कितना बड़ा हादसा हुआ, वहां पर एक लड़की के साथ इज्तिमाई ज्यादती की गई थी। आपने क्या किया? आपने ये कहा कि मुलजमान मार दिए गए। डकैती की वारदातें हुई, आपने कहा कि मुलजमान मार दिए गए, पुलिस मुकाबले में मर गए। भाई हमें क्या पता कि वो आप किसको मार रहे हैं, वो लोग इस जुर्म में मुलव्वस भी थे या नहीं, क्या वो वाकई वही लोग थे, या फिर आप किसी को भी पकड़कर, किसी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड देकर उसे रास्ते से हटा देते हैं और फाइल क्लोज कर देते हैं। अगर आपने इसी तरह फैसले करने, इसी तरह इंसाफ देना है, तो फिर ये करते हैं कि अदालतों को ताले लगा देते हैं, जजेस को छुट्टियों पे भेज देते हैं। क्यों हम इस मुल्क के वसाइल जाया करें? क्यों हम इस मुल्क की अदालतों पर एतमाद करें? क्यों एक अदालती और इंसाफ का निज़ाम कायम किया गया था? अगर इंसाफ पुलिस एहलकार ही देंगे, अगर नाकों पे खड़े ठुल्ले ही आपके जराइम के फैसले करेंगे और वही आपके ऊपर फैसले सादर फरमाएंगे, और वही जब चाहेंगे चैम्बर खींच के गोली मार देंगे, दुनिया बाकी जाए तेल लेने, बाकी ये निज़ाम क्यों बनाया गया है? आइन और कानून को जलाते हैं, और इस मुल्क की जितनी भी इंतजामी जिम्मेदारी है वो पुलिस के हाथ में देते हैं। शायद इस्लामाबाद पुलिस को पूरे मुल्क में नाफिज कर देना चाहिए, इनसे बेहतर तो कोई है नहीं। बहरहाल एक मुलजम को गिरफ्तार किया, बहुत खुशाइंद बात है। उम्मीद करता हूँ अदालत में पेश करेंगे और अदालत इन पुलिस एहलकारों से भी पूछेगी कि बेटा आप कहाँ होते हैं? आपके पास गाड़ियां होती हैं, आपके पास 360 जो कैमरा होता है वो लगा होता है आपकी गाड़ी पे, आपके पास मोटरसाइकिल्स होते हैं, आप हर वक्त गश्त करते हैं, आप कौन से ठेलों पर बैठकर, कौन से होटलों में बैठकर आप चाय पीते हैं, कहाँ आप बैठकर खुशगपियां लगाते हैं? क्यों ये रेप होते हैं? क्यों ये वारदातें होती हैं? आप इन वारदातों को ट्रेस क्यों नहीं करते? आप इन लोगों को रोकते क्यों नहीं? एक छोटा सा तो 27 किलोमीटर का शहर है, कैमरे आपके पास लगे हुए हैं, फिर भी यहां पर बाहर निकलते हुए इंसान का सांस रुकता है। और अब तो ये शहर इतना अनसिक्योर हो चुका है, जहां पर पूरे मुल्क की बच्चियां यूनिवर्सिटीज में आकर पढ़ती हैं, उनके रेप हो रहे हैं। यहां पर 12 साल की मासूम गरीब बच्चियों के रेप हो रहे हैं, पार्क में जाती हैं बच्चियां, रेप हो रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सोचें और अपने गिरबान में जाकर देखें और अपने किरदार को बेहतर करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद। मोहसन भाई।